हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक अपकमिंग कार जिसकी न्यूज़ भी अभी वायरल हुई थी। ये गाड़ी आने वाली है इंडिया में और इस गाड़ी का नाम है टोयोटा RAV4। आज मेरे पास ये गाड़ी है रिव्यू करने के लिए, तो आइए रिव्यू को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ एक मेहमान भी है, छोटी सी बिल्ली, और बिल्ली के साथ हम ये जल्दी जल्दी रिव्यू कर लेते हैं। बहुत क्यूट सी है। तो ये जो गाड़ी है बेसिकली वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है, बीट वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, मिडिल ईस्ट हो। फेमस इसलिए होगी, रीज़न बीइंग क्योंकि ये फ्यूल इकोनॉमिक कार है। डेली कम्यूट के लिए जो गाड़ी है ये सुपर्ब है। तो अगर आप दूर से देखेंगे गाड़ी का फ्रंट, अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसी फील आएगी कि ये टोयोटा की जो पिकअप की जो लाइनअप है आपको फ्रंट वैसे ही रिजेंबल करेगा। अगर हम बात करें इसके डायरेक्ट राइवलरी की, तो ये मिडिल ईस्ट में बेसिकली किया स्पोर्टेज, होंडा CR-V एंड फॉक्सवैगन की टिगुआन जो है डायरेक्ट कंपटीशन में है इसके साथ, बिकॉज जो इंजन साइज़ ये लाइनअप ऑफर करती है 2.5 लीटर V4 इंजन के साथ आती है। इंडिया में देखिए क्या इंजन आता है अभी कुछ बताया नहीं है, रिवील नहीं किया गया है। बट अगर हम इसके हॉर्स पावर की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 203 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है। अगर हाइब्रिड होगा तो 219 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड वेरिएंट है हमारे पास, जिसको हम रिव्यू करेंगे। अगर कंपेयर किया जाए इसको स्पोर्टेज और होंडा CR-V के साथ, जो हॉर्स पावर वो प्रोड्यूस करती है ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम बात करें फ्यूल इकोनॉमी की तो 14 का ये एवरेज देती है। एज़ कम्पेयर टू देम थोड़ी सी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो आइए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। फ्रंट चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट पे अगर आप देखेंगे पूरा बॉक्सी शेप है कार का, और जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न जो फॉलो किया गया है वो बहुत अमेजिंग लगता है। देखिए यहाँ पे DRLs प्लेस किए गए हैं, हेलोजन लैम्प्स दिए गए हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली देखिए बीच में टोयोटा को जो लोगो दिया है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो इसका फ्रंट है वो रिजेंबल करता है टोयोटा की पिकअप लाइनअप्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसकी अपलिफ्टेड ग्रिल्स हैं ये इसकी सिग्नेचर ग्रिल्स हैं। और वैसे मैं आपको एडिशनली बता दूं 2019 के बाद RAV4 में इतने ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो चेंजेस है बेसिकली वो इंटीरियर्स में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। नीचे देख लेते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है, तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड, एक्सेली, प्रीमियम, एडवेंचर ये सारे इसके ट्रिम है, तो ये स्टैंडर्ड ऑप्शन है। और अगर हम देखें तो देखिए सामने से कैमरा मिसिंग है। फॉग लैम्प्स यहाँ पे प्लेस किए, तो देखिए यहाँ पे फॉग लैम्प्स प्लेस किए गए। सेंसर्स ये रहे, सेंसर्स दिए हैं। अब हम चलते हैं साइड में, साइड को चेक कर लेते हैं। अगर साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो सबसे पहले 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। क्लैडिंग की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत ब्रॉड नहीं दी हुई है जैसे SUV में होती है, नॉर्मल सी क्लैडिंग दी हुई है। अगर पूरे में यहाँ पे बात करेंगे साइड में, तो देखिए यहाँ पे क्रोम का यूटिलाइजेशन किया है। अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 8.5 इंच इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर हम ORVM की बात करें तो देखिए बॉडी कलर में ही ORVM दिया हुआ है। यहाँ पे क्रोम एसेंट तो दिया है, साथ में स्ट्राइप भी दी हुई है। बॉडी कलर हैंडल मिल जाता है देखिए, और यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है। और यहाँ पे इसका स्पेक्स चेक कर लेते हैं। देखिए टोयोटा RAV4, और ये ऑल व्हील ड्राइव है। मैंने आपको बताया था 2.5 लीटर इंजन साइज़ है, और साथ में 14 किलोमीटर पर लीटर ये एवरेज देती है। अगर हम बात करें देखिए इसके पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी की, तो 56 लीटर इसकी कैपेसिटी आती है। और ऊपर देखिए जो रूफ रेल्स है, रूफ रेल्स दिए हुए हैं। और अगर हम बात करें तो अगर सनरूफ की, सनरूफ भी मिनिमल से सनरूफ दिया हुआ है, पैनोरामिक नहीं दिया हुआ है। तो आइए अब हम चलते हैं रियर साइड चेक करते हैं। तो देखिए हम पीछे आ चुके हैं। ऊपर देखिए शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया हुआ है, डिफॉगर है, वाइपर दिया हुआ है। अगर आप टेल लाइट्स देखेंगे ना, टेल लाइट्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अमेजिंग है, और स्प्लिट में दिया हुआ है। यहाँ पे टोयोटा की एक बैजिंग यहाँ पे दिखी है, एक यहाँ पे दी है, और RAV4 लिखा है। तो ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग दी हुई है। मैंने आपको मेंशन किया था कि ये ऑल व्हील ड्राइव है। तो इसमें मैं बता दूं जो हाइब्रिड है, प्लग इन हाइब्रिड है, उसमें बैटरी होती है पीछे, जो ऑल व्हील ड्राइव के एक्सेलरेशन को और ज़्यादा हेल्प आउट करती है। एडिशनली देखिए यहाँ पे कैमरा प्लेस किया गया है, तो फ्रंट में नहीं था, पीछे दिया हुआ है क्योंकि स्टैंडर्ड वेरिएंट है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस तो मैंने आपको बताया, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो मैंने इसको ओपन किया। हाइड्रोलिक्स बहुत स्मूथ हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक गेट नहीं है, ये नॉर्मल है। और इसकी अगर आप बूट स्पेस देखेंगे ना, बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप मेरी किया स्पोर्टेज की वीडियो देखेंगे तो उसमें थोड़ा तो जो आपका बूट स्पेस था वो एक थोड़ा लिमिटेशन था। 1000 लीटर्स ऑलमोस्ट इसकी कैपेसिटी हो जाएगी अगर आप सीट्स इसको डाउन कर देंगे। और अगर सीट्स का रेशो देखेंगे
तो 60-40 का रेशो दिया हुआ है और आप देख सकते हैं ईजिली आप इसको डाउन भी कर सकते हैं, वहाँ पे हैंडल्स को प्लेस किया गया है और लाइट्स दी हुई हैं। एडिशनली अगर हम देखेंगे, देखिए सॉकेट वगैरह कुछ दिया नहीं है ऐसा कुछ, और नीचे जो है इसकी स्पेयर व्हील दिया हुआ है और जैक वगैरह प्लेस किया गया है। तो अब हम इसके क्लोज़ कर लेते हैं। तो क्लोज़ हमें अपनी देसी तरीके से ही करनी पड़ेगी। तो हमने इसको बंद कर दिया, बहुत स्मूथ है गाड़ी। तो अब हम अंदर चलेंगे सेकंड रो में और चेक करते हैं इसका हेड रूम एंड लेग स्पेस। देखिए अब मैं अंदर आ चुकी हूँ। अगर मैं लेग रूम और हेड स्पेस की बात करूँ तो 35 इंच का लेग रूम, हेड स्पेस दोनों सिमिलर उसका साइज़ है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे मिडिल में देखिए हैंड रेस्ट दिया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे डुअल ग्लास होल्डर मिल जाता है। और अगर आप कलर टोन की बात करेंगे, देखिए फैब्रिक सीट्स दी हुई हैं और ग्रे, लाइट डार्क ग्रे और लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन फॉलो किया गया है। तीनों पैसेंजर्स के लिए देखिए हेडरेस्ट प्लेस किया गया है। अगर मैं बात करूं मिडिल वाले पर्सन की कि उसको कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आप देखेंगे, अगर ये गाड़ी इंडिया में आएगी तो इट विल गिव अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू क्रेटा एंड टुसॉ एज वेल। टुसॉ का थोड़ा प्राइस थोड़ा हाई है। अब इसका प्राइस रिवील नहीं किया है कि इस बजट में ये गाड़ी लॉन्च होगी, तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो Hyundai को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है किया के साथ साथ। यहाँ पे देखिए मैं बात करूँ, देखिए मैंने कंटिन्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हम्प दिया हुआ है, बीच में डुअल वेंट्स दिए हुए हैं नॉर्मल, और यहाँ पे 2 पोर्ट दिए गए हैं नॉर्मल से। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इस गाड़ी में। अब मैं ड्राइवर साइड का डोर डिस्कस करती हूँ आपके साथ। तो देखिए ड्राइवर साइड के डोर पे जो मैंने कलर फिनिशेस बताए थे, जो टोन था वही फॉलो किया गया है डोर में भी। अगर स्पीकर्स देखेंगे तो इसमें आपको 6 स्पीकर मिल जाते हैं और यहाँ पे देखिए ORVM सेट करने का फंक्शन दिया हुआ है। आप चेंज कर सकते हैं राइट और लेफ़्ट जो भी आपको सेट करना है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक विंडो है, तो यहाँ पे उसके बटन्स प्लेस किए गए हैं, हैंडल दिया है। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, बीइंग अ स्टैंडर्ड वेरिएंट, इन्होंने स्कफ प्लेट पे जो ब्रांडिंग है RAV4 की, वो ब्रांडिंग यहाँ पे प्लेस की है। और अब हम अंदर लेट्स गेट इनसाइड डायरेक्टली थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इस कार को। पहले हम स्टेयरिंग देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल 3 स्पोक स्टेयरिंग दिया हुआ है और यहाँ पे जो फंक्शन है, ये गेज क्लस्टर के फंक्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे जो फंक्शन है आपके क्रूज़ कंट्रोल के फंक्शन दिए हुए हैं। तो अब हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नॉट रेडी टू ड्राइव बिकॉज अभी देखिए सीट बेल्ट वगैरह, गेट, डोर दोनों सब कुछ ओपन है, तो वी आर नॉट रेडी। और यहाँ पे सेटिंग्स में देखिए व्हीकल सेटिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ट्रिप का डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना हुआ है ट्रिप को, मतलब कितने आवर्स की जर्नी थी, आप वो देख सकते हैं। इंफोटेनमेंट के फंक्शंस देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी स्पीड देख सकते हैं। उसके बाद मतलब ये सारे फंक्शंस इसमें दिए हुए हैं जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। देखिए यहाँ पे वॉइस कमांड दिया हुआ है, यहाँ से वॉल्यूम हाई लो कर सकते हैं, आप इंफोटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो है आपके मैंने बताया जैसे ये है क्रूज़ कंट्रोल के फंक्शंस। यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या है। देखिए यहाँ पे आपके हेडलैम्प्स के फंक्शंस दिए हुए हैं, ये वाइपर के फंक्शंस हैं। तो गाड़ी नॉर्मल है तो कोई ऐसा कोई स्पोर्टी फीचर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बटन्स प्लेस किए गए हैं, तो आप इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं। यहाँ से पेट्रोल टैंक आप ओपन कर सकते हैं, एक तरीका ये है। और यहाँ से बूट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए AC वेंट दिया हुआ है नॉर्मल, और यहाँ पे जो फिनिश है वो भी नॉर्मल फिनिश, आपकी ब्लैक बेज कलर को इंट्रोड्यूस किया है आगे, पीछे नहीं था ये कलर। आइए अब इन डेप्थ रिव्यू करते हैं इंफोटेनमेंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए 8 इंच का इंफोटेनमेंट दिया है। जो मेजर चेंज है बेसिकली अपकमिंग वेरिएंट में ये यही चेंज दिया है। इंफोटेनमेंट जो पहले वाला था वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड था, लोगों ने कंप्लेंट की थी, तो उसको टच को थोड़ा स्मूथ किया है। तो यहाँ पे फंक्शंस देख लेते हैं। देखिए नेविगेशन दिया हुआ है, म्यूज़िक, फ़ोन और कार। बेसिकली आप अपने ट्रिप की इन्फॉर्मेशन और सेटिंग्स में देख लेते हैं तो यहाँ पे जो पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन है आप उसको सेट कर सकते हैं। जो इंफोटेनमेंट है बेसिकली वो नॉर्मल है, बहुत बेसिक है एंड वेरी इजी। यहाँ पे देखिए हैजार्ड फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना हैजार्ड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे डुअल वेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे AC का प्लेसमेंट है, क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन दी हुई है, टेम्परेचर वगैरह देख सकते हैं किस डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज करनी है, तो देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं। स्पीड आप यहाँ से इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉगर डिफॉगर के फंक्शंस दिए हुए हैं और यहाँ से सर्कुलेशन ऑन करना है या ऑफ करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सिंगल पोर्ट दिया है, यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है। और मैं अगर बात करूँ, देखिए यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी दिया हुआ है, यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं। यहाँ पे पार्किंग ब्रेक दिए हुए हैं और यहाँ पे हैं इसके मोड्स। तो इसमें कौन कौन से मोड्स हैं? इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, रॉक एंड डर्ट,
मड एंड सैंड, स्नो ऑन एंड ऑफ। तो मतलब सारे मोड्स को, बीइंग अ स्टैंडर्ड वेरिएंट, सारे मोड्स को इन्होंने इंकलकेट किया है। यहाँ पे अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, देखिए 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, और जो आपकी हाइब्रिड आती है उसमें CVT होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। यहाँ पे देखिए डुअल ग्लास होल्डर मिल जाता है। कुछ गाड़ी में आगे इतना फैंसी नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं वही फंक्शंस दिए हुए हैं। नॉर्मल स्टोरेज है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे भी एक सॉकेट को प्लेस किया गया है, मतलब बराबर वाले पैसेंजर का भी ख्याल रखा गया है। तो ग्लव बॉक्स चेक करते हैं। तो ग्लव बॉक्स का जो स्पेस है वो डिसेंट है एज़ पर द कार, जैसे कार बहुत डिसेंट है। अगर आप देखेंगे ना, ये ट्रूली एक इंडिया में अगर लॉन्च होगी तो ट्रूली इट वुड बी अ फैमिली कार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है। अब हम आगे चलते हैं और इसके सेफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले गाड़ी की कीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए टोयोटा RAV4 लिखा हुआ है और पूरी ब्लैक ग्लॉस फिनिश दी हुई है। यहाँ पे मतलब ग्लास का यूटिलाइजेशन किया है। लॉक, अनलॉक और उससे ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं दिया हो, तो आपको 2 की मिलती हैं। आइए सेफ्टी फंक्शंस को देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, आगे सेंसर्स दिए हैं, पीछे सेंसर्स दिए हैं। आगे कैमरा नहीं मिलता है, पीछे कैमरा दिया गया है। उसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, आइसोफिक्स सीट्स दिए, चाइल्ड लॉक प्लेस किया गया है और 8 एयरबैग्स दिए हैं। यूजुअली इंडिया में इतने एयरबैग्स आते नहीं हैं। फुली ये गाड़ी इंडिया में ज़रूर आए, क्योंकि दिस कार इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट कॉम्पिटिशन। अभी इसकी जो मैंने राइवलरीज डिस्कस की थी वो मिडल ईस्ट के अकॉर्डिंग है, और इंडिया में जो इसका राइवलरी होने वाले हैं वो भी मैंने आपको बताया। क्रेटा, टुसो इसको डायरेक्ट कंपटीशन ये दे सकती है। तो प्राइस रेंज अभी रिवील नहीं हुई है, एंटिसिपेट भी नहीं किया जा सकता कि क्या प्राइस होने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई गाड़ियाँ लाती रहूँगी।